परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा सब विश्वास करने वालों को उनके मनों में, उनके हृदय में आपकी सामर्थ प्राप्त हो और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम अपनी सब निर्बलताओं पर जयवंत हो, जय प्राप्त करें। आपकी आज्ञा मानने के लिए हमेशा तत्पर हो, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और हम सब के जीवन से आपकी वो महिमा प्रकट हो जिसका वर्णन आपके वचन में दिया गया है और हम उस स्तर की ओर बढ़े जो आपने हम सब के लिए रखा है, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 34, a deeper look at what the Bible says about spiritual growth। यानी परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार आत्मिक विकास किसे कहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, उसकी गहराई को हम आज देखेंगे, क्योंकि गहराई बहुत डीपर लुक डीपर लुक एट व्हाट द बाइबल सेज अबाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसके फैक्टर्स हैं, जिसमें से आज हम एक फैक्टर लेंगे और वो फैक्टर है द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट्स ऑपरेशन इन द लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन इज टू प्रमोट पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी पवित्र आत्मा का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि एक मसीही के जीवन में एक यानी व्यक्तिगत तौर पर उसके माइंड और हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, यानी मन का परिवर्तन। ये मेटामॉर्फोसिस यानी स्टेप बाय स्टेप चेंजेस ऑफ माइंड, थॉट, पर्पस, इन चीजों का चेंज हमारे माइंड में चलना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन दैट मेक्स आवर कैरेक्टर, यानी वो परिवर्तन जो हमारे चरित्र को परिवर्तित करे। कैरेक्टर इंक्रीजिंगली लाइक कैरेक्टर ऑफ जीसस, यानी लगातार वो ऐसे हमारे चरित्र को ऐसा बढ़ाए और ऐसा परिवर्तित करे जैसे यीशु मसीह के स्वरूप में हमारे चरित्र को बनाए, हमारे स्वभाव को बनाए। जीसस क्राइस्ट। स्पिरिचुअल ग्रोथ ब्रॉट अबाउट बाय द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट रिजल्ट्स इन कॉन्क्रीट, यानी ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में उत्पन्न किया जाने वाला कार्य है और ये पवित्र आत्मा का कार्य जिसका जो यानी रिजल्ट है वो कॉन्क्रीट होता है, यानी एकदम पक्का होता है, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल, कॉन्क्रीट एंड प्रैक्टिकल चेंज इन अस, यानी एक तो पक्का और पूरी तरीके से वो चीज परिवर्तित होती है, जैसे कंक्रीट की चीजें बनती हैं जो ठोस हो जाती हैं, वो हमें ठोस बनाता है और व्यवहारिक चेंज हमारे अंदर करता है। हाउ वी थिंक, यानी कैसे हम सोच रहे हैं, हाउ वी फील एंड हाउ वी एक्ट, यानी हमारे सोचने, हमारे महसूस करने और हमारे सब कार्यों पे वो चेंज दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार स्पिरिचुअल ग्रोथ इज एग्जिबिटेड इन व्हाट इज कॉल्ड द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा का ये जो कार्य हमारे भीतरी मनुष्यत्व में होता है, ये कार्य पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हम सब विश्वासियों के जीवन से प्रकट होता है। अगर हमारे जीवन से या विश्वासी के जीवन से, मसीही विश्वासी के जीवन से पवित्र आत्मा के फल नहीं प्रकट हो रहे तो वो मसीही नहीं है और पवित्र आत्मा का कार्य उसमें नहीं हुआ है। कभी धोखा ना खाएं। इसको गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 22 और 23 पद पढ़िए। ये लिखा है कि नहीं, गलातियों की पत्री 5 अध्याय, सॉरी इसमें अध्याय गलत पढ़ा है, 5 अध्याय, चैप्टर 5 वर्स 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है।
और ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये फल है, ये फल भी है लेकिन ये काम भी है। यानी जो व्यक्ति इन फलों से भरा होगा वो प्रेम करेगा, विश्वास करेगा, धीरज रखेगा, आनंद करेगा। ये सारे जो फल हैं ये हमारे जीवन का प्रगटीकरण है मसीह में, और ये कार्य है आत्मिक लोगों के और आत्मिक व्यक्ति के जीवन में। जिसके अंदर ये होगा वही ये करेगा, वरना लोग प्रेम नहीं करते, दिखावा करते हैं। लोग विश्वास नहीं करते, वहां पर भी ड्रामा करते हैं। लोग आनंद नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ये सारे फल, ये वास्तविकता में हमारे जीवन से, हमारे भीतर, आपका मन अगर आनंदित नहीं है, आप किसी भी पार्टी में जाएं और दिखावा करें कि हम खुश हैं, लेकिन मन अंदर से आपका उदास है या चिंतित है या रो रहा है, तो आपके मन में आनंद नहीं होगा और वो आपके चेहरे से प्रकट हो जाएगा। इसलिए ये पवित्र आत्मा का फल अंदर से आता है, तो अंदर से आनंद होना चाहिए, अंदर से विश्वास, मन में आनंद, मन में शांति, मन में अंदर। आपके अंदर अगर ये चीजें नहीं, अंदर से बाहर प्रगटीकरण नहीं हो रहा है, केवल शरीर से आप दिखावा कर रहे हैं, तो वो शरीर के कामों में आता है। पहला देखिए, हम इसमें हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल स्पिरिचुअल ग्रोथ इज एग्जिबिटेड इन व्हाट इज कॉल्ड द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। नंबर 1, लव। लव का मतलब है, प्रेम का मतलब है टू सर्व अ पर्सन फॉर देयर गुड एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, नॉट फॉर व्हाट द पर्सन ब्रिंग्स यू। यानी किसी व्यक्ति को आप इसलिए प्यार नहीं कर रहे कि वो आपको कुछ दे, आपको कोई कुछ ना दे, देने लायक भी ना हो, ऐसों से प्रेम करना है। आज दुनिया में क्या है मालूम है? लोग किससे प्यार कर रहे हैं? जिससे उन्हें कुछ पाने की आशा है कि इससे हमको ये मिलेगा, स्वार्थी प्रेम। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम आज के युग में ना कोई कर सकता है और ना कहीं आपको मिलेगा। अगर ये मिल गया कहीं, तो ये आपके अंदर पैदा कर सकता परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। यही वाला प्रेम हमारे अंदर पैदा करता है। और ये प्रेम पैदा होने का मतलब दूसरों के लिए जीवन कुर्बान करना, यानी सेवकाई में लग जाना दूसरों को। पौलुस इसीलिए बार बार कहता था, मैंने तुमसे प्रेम किया इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। पौलुस लोगों को ये नहीं कहता था कि तुम भेंट लेकर आओ, बल्कि वो दूसरी कलीसियाओं में जाता था जहां से उसको पैसा मिलता था सेवकाई का, और उससे वो अपनी कलीसिया की सेवकाई करता था। ऐसा उसने कई जगह लिखा, मैंने और कलीसियाओं को लूटा ताकि मैं तुम्हारे बीच सेवा करूं। निस्वार्थ सेवा करने के लिए कहीं से तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो सेवक के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि वो उसको मैनेज करना है फाइनेंशियली भी और सेवा करनी निस्वार्थ। तो वहां पे बैलेंसिंग कैसे होगी? कहीं ना कहीं तो वो सेवक झेलेगा ना। ये पौलुस की पत्रियों में आपको मिलेगा। और प्रेम के बाद है जॉय। जॉय का मतलब डिलाइट इन गॉड एंड हिज सैल्वेशन फॉर द शेयर ब्यूटी एंड वर्थ ऑफ हु ही इज। यानी परमेश्वर में आनंदित रहना, ये सच्चा आनंद है। परमेश्वर के वचन में आनंदित रहना, कलीसिया में आनंदित रहना, और परमेश्वर की उस खूबसूरती को जो वास्तविक है, आत्मिक है, उसको प्राप्त करके आनंद करना। तीसरा है पीस। पीस का मतलब होता है शांति। कॉन्फिडेंस एंड रेस्ट इन द विजडम एंड सॉवरेनिटी ऑफ गॉड मोर देन योर ओन। अपनी काबिलियत और अपनी शक्ति से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा करना, यह है शांति। और फिर चौथा है एबिलिटी टू टेक ट्रबल फ्रॉम अदर्स और लाइफ विदाउट ब्लोइंग अप, टू सफर जॉयफुली। यानी आप किसी के लिए सेवा जब आप कर रहे हैं, दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं, तो आपके अंदर इतना ज्यादा होना कि आप एकदम क्रोध से भर जाएं, फट जाएं, इतनी सहन शक्ति हो और आपके पास इतना आनंद हो कि आनंद से आप सेवकाई करें। और पांचवा है काइंडनेस। और काइंडनेस है प्रैक्टिकल काइंडनेस विथ वल्नरेबिलिटी आउट ऑफ डीप इनर सिक्योरिटी। यानी आप वल्नरेबल लोगों से, जो एकदम ऐसे लोग हैं जो जिनके लिए आप काम करें, हो सकता है वो आप ही को फंसा दे उल्टा कि इन्होंने मुझे ऐसा कहा था, मैंने ऐसा कह दिया। ऐसे वल्नरेबल लोगों के बीच में आपको अपने अंदर परमेश्वर की सिक्योरिटी को लेकर चलना पड़ेगा कि वो मेरे साथ है, बचाएगा वो, और आपको इस काम को करना, इसमें रिस्क आता है। गुडनेस,
इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, बीइंग द सेम इन वन सिचुएशन एज अदर। जैसे आप एक परिस्थिति में वैसे ही दूसरी परिस्थिति में हो, आप अच्छे समय में भी जैसे हैं वैसे ही बुरे समय में भी हो, आपके अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फेथफुलनेस, लॉयल्टी, करेज टू बी प्रिंसिपल ड्रिवन, कमिटेड, अटरली रिलायबल, ट्रू टू वंस वर्ड, यानी आप अपनी बातों पर कायम रहने वाले व्यक्ति हो, आपके ऊपर लोग भरोसा कर सके और आप भरोसे के लायक हो लोगों के बीच में, परिवार में, रिश्तों में और कलीसिया में, सब लोगों के साथ भरोसे के लायक। जेंटलनेस, ह्यूमिलिटी, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, यानी अपने आप को पूरा न्यौछावर कर देने वाला। सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू चूज द अर्जेंट ओवर द इंपॉर्टेंट थिंग, यानी बहुत सी प्राथमिकताओं में जो अर्जेंट है, अर्जेंसी को पहले आपको मीट करना होता है, तो इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए? जो अर्जेंट है। आप किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं लेकिन कोई अर्जेंसी आ गई तो आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है कि हमको ये छोड़ के पहले ये करना चाहिए। तो अर्जेंसी को आपको मीट करना है इंपॉर्टेंस को छोड़ के, जहां इंपॉर्टेंट है। तो जब हमने बताया ना, जब दो इंपॉर्टेंट चीजें सामने आती तो आपको ये बहुत डिसाइड करने में मुश्किल हो जाता है कि हम किधर जाएं। तो आपको अर्जेंसी की ओर जाना चाहिए कि जहां पर अर्जेंट है वो पहले, क्योंकि अर्जेंसी को, इमरजेंसी को आपको मीट आउट करना है, उसको देखना। इसके साथ मैं आप चाहता हूं कि मेरे साथ कुछ पद पढ़ें जो सुसमाचार के विषय में हमको सच्ची बात बताते, सच्ची शिक्षा है। मेरे साथ सबसे पहले निकालिए कोलस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 14 पद, हिंदी में और फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में और फिर इंग्लिश में। कोलस्सियों 3 अध्याय, उसका 14 पद। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का ना कटिबंध है, बांध लो। कटिबंध का मतलब क्या होता है? बेल्ट। बेल्ट मालूम है, जब कोई व्यक्ति, पुरुषों में जब पैंट पहनते हैं, बेल्ट लगाना बहुत जरूरी होता है, कमर बंधी होनी चाहिए। और इसी यहां पे बता रहा है कि इन सब के ऊपर कलीसिया के लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे ऊपर प्राथमिक चीज क्या है? प्रेम। प्रेम की बेल्ट बांधे रहो। प्रेम जो एकता का सिद्ध कटिबंध है। आज लोगों में एकता क्यों नहीं है? निस्वार्थ प्रेम नहीं, प्रेम तो है, स्वार्थी प्रेम है, इसीलिए डिविजन्स हैं। अगर निस्वार्थ प्रेम हो तो ना घर में और ना कलीसिया में डिवीजन नहीं होगा। निस्वार्थ प्रेम, सब लोग निस्वार्थ हो जाए, किसी को किसी से लालच ना हो, किसी को किसी से ये ना हो कि ये चीज हमको मिलेगी, इसको प्यार करो। स्वार्थी प्रेम रिश्तों में भी गंदा है और कलीसिया में भी। जो चीज रिश्तों में सही नहीं है वो कलीसिया में सही नहीं है, आप ऐसे मान के चलिए, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया के द्वारा रिश्तों को करेक्ट कर रहा है और रिश्तों के द्वारा कलीसिया को रिफ्रेश करता है। तो आप कलीसिया में जो लोग हैं वो परिवार से निकल के आ रहे हैं, तो पहले वो वहां रिश्तों में करेक्ट हो, ताकि कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही हो सके। जी, एकता का सिद्ध कटिबंध है, उसे बांध लो। एक और पद पढ़ लीजिए और आगे का पद भी पढ़ दीजिए, अगला पद। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। देखिए, जब आप निस्वार्थ प्रेम होगा तो वहां शांति भी होगी, विश्वास भी होगा, आनंद भी होगा, यानी निस्वार्थ प्रेम। इसीलिए वहां पर आप गलातियों में पढ़ेंगे, जहां आत्मा का फल है, वहां ये नहीं लिखा आत्मा के फल, जबकि पॉइंट 9 है, वहां पे लिखा आत्मा का फल, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। यानी फ्रूट ऑफ द स्पिरिट का मतलब सिंगुलर है, एक वचन है, और उस एक निस्वार्थ प्रेम में बाई प्रोडक्ट्स इतने हैं, उसके अंदर से ये चीजें निकलती हैं। अगर आपके पास निस्वार्थ प्रेम है तो आपके पास आनंद होगा, आपके पास निस्वार्थ प्रेम है तो आपके पास शांति होगी, आपके पास निस्वार्थ प्रेम है तो आपके पास आप भलाई, करुणा, ये सारी चीजें और संयम, ये सब निस्वार्थ प्रेम में पाया जाता है। तो इन सब चीजों का टोटल क्या है? टोटल सम क्या है आत्मा के फल का? प्रेम।
और वो निस्वार्थ प्रेम, अगापाओ लव। अब इसी के विषय में एक और पद पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 18 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 18 पद। हे मेरे प्रिय बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा हम लोग प्रेम कैसे कर रहे हैं? वचन यानी मुंह से बोलते हैं हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, और जीभ से बोल रहे हैं यानी जबानी प्रेम। आज संसार में आपको कौन सा प्रेम दिखाई दे रहा? मुंह जबानी प्रेम। लेकिन ये प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। और परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में लोगों से कह रहा है ये वाला प्रेम नहीं चलेगा, दिखावे वाला। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और जब मुसीबत आई, अरे हम तो नहीं आ सकते थे, मालूम है हमारे साथ बहुत समस्या थी, हाँ, तुरंत बाइकआउट करना, अपनी सफाई देने लगना। जब कोई व्यक्ति, कोई हो सकता है कि कोई आपकी सहायता ना करे, कलीसियाई तौर पे बता रहे, लेकिन जब वो अपनी सफाई देने लगे तब समझ जाइएगा कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आपने तो शिकायत तो नहीं की कि तुम क्यों नहीं आए, आप तो ये नहीं, लेकिन वो आपका आके जाके सफाई क्यों दे रहा? इसके अंदर उसके मन में दोष भावना काम कर रही है। भले वो ना आए ना करे, कोई किसी के भरोसे नहीं बैठा होता, लेकिन वो सफाई भी तो ना दे। जी, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 18 इंग्लिश में इस प्रकार से है। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 18, Little children, let us not have merely in theory or in speech, but in deed and in truth, in practice and in sincerity। ये आधी हुई है, इससे ऊपर पढ़िए कि but if anyone has this words goods resources for sustaining life and sees his brother and fellow believer, घर में हो सकता है आपका भाई हो और कलीसिया में आपका सह विश्वासी हो, फेलो बिलीवर, in need, उसको जरूरत है, yet closes his heart of compassion against him, how can the love of God live and remain? वो प्रश्न ये कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता है। हमारा भाई तकलीफ में हो, चाहे वो जैसा भी है, वो तकलीफ में है और हम उससे मुंह मोड़ लें, मदद ना करें और मुंह से कहें भाई हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये झूठा प्रेम है। सच्चा प्रेम क्या होता है? सच्चा प्रेम आपको अगर सीखना है तो एक माँ से सीखिए। वो कितनी भी मजबूर होती है लेकिन अपनी मजबूरी को कभी भी मुश्किल नहीं बनने देती। वो हर मजबूरी को पार करके अपने बच्चों के लिए काम करके लाती है, कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़े। दिस इज द ट्रू लव। सच्चा प्रेम वही है जो आपको कुछ भी करने को मजबूर कर दे, किसी के लिए कुछ करने को। यह है सच्चा प्रेम, ये बताया जा रहा, थ्योरी वाला प्यार नहीं। इसी के साथ साथ एक और पद पढ़िए, इसी के 4 अध्याय में आ जाइए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7 और 8 हिंदी में, फिर इंग्लिश में। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि कहां किससे है? आज आपको प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने मत्ती 24 में अंत के दिनों की भविष्यवाणी में क्या बोला था? अंत के दिनों में सबका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और हो गया बिल्कुल। अभी ये प्रेम बिल्कुल खत्म। जैसे आग जलती है तो जीवन को दिखाता है और आग बुझ गई ये मृत्यु को दिखाता है। जब प्रेम खत्म हो गया तो जीवन खत्म। जी, जो कोई प्रेम करता है, यहां पे प्रेम का मतलब अगापे लव है, निस्वार्थ प्रेम। जी, जिसके अंदर ये अगापे लव है वही बॉर्न अगेन है, वो परमेश्वर से जन्मा है। जी,
और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है। और अगर वही चीज आप में नहीं है जो परमेश्वर है, तो परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम है। अगर वो है आपके अंदर, आपको मालूम है नए नियम का आधार क्या है? What is the base of new covenant? लव। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और लव का, अगापे लव का बेस क्या है मालूम है? सब कुछ दे देना। परमेश्वर के पास क्या था मालूम है? उत्तराधिकारी था। परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है और परमेश्वर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र था। परमेश्वर ने अपना पुत्र सब मानव जाति को दे दिया, यानी सब बच्चों को उत्तराधिकारी बनाने के लिए, कि तुमको मैं ग्रहण कर रहा हूं अपने पुत्र के समान, लेकिन बलिदान करके दिया। दिस इज द ट्रू लव। द गॉस्पल शोज द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। कोई नहीं समझ पाएगा जब तक कहीं उसको वास्तविक दिखेगा नहीं। जी, Beloved, let us love one another, for love is springs। स्प्रिंग का मतलब होता है सोर्स, स्रोत। ये प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम जिसके विषय में बताया जा रहा है, ये इसका स्रोत परमेश्वर है। स्प्रिंग्स फ्रॉम गॉड एंड he who loves his fellow man is begotten, born of God, and is coming progressively to know and understand God, to perceive and recognize and get a better and clearer knowledge of Him। सच्चा प्रेम आपके अंदर पैदा हो जाएगा। परमेश्वर का सारा ज्ञान आपको उसी प्रेम से मिलेगा। इसीलिए बार बार प्रेम पे बड़ा जोर दिया गया। इसका 16 पद भी पढ़ दीजिए, 4 अध्याय का 16 पद, 4 अध्याय का 16 पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। देखिए, जहां ये प्रेम आएगा वहां विश्वास और संयम, शांति, ये सारी चीजें आपको कनेक्टेड मिलेंगी। जी, आगे भी पढ़ दीजिए। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है, बस। आप हो सकता है बहुत पढ़े लिखे नहीं, आप इतने समय से वचन सुन रहे हैं, आप कह रहे हमें तो समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा? आपको प्रेम की भाषा नहीं समझ में आती। परमेश्वर ने आपके लिए अपने इतना प्रेम किया कि हम कितने खराब थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमें उस दशा से निकालने के लिए अपने प्रिय पुत्र को बलिदान कर दिया। टुकड़े टुकड़े उसकी बॉडी को कुर्बान कर दिया और उसका आत्मा हमको दे दिया जब हमने उस कुर्बानी पर विश्वास किया। बस यही तो करना है, उसके प्रेम को पहचानना है और उसके प्रेम को एक्सेप्ट करना है। और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बनाकर हमारे जीवन से आत्मा के फल को प्रकट करके अपनी महिमा करता है। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, खास तौर से जो बहुत ज्यादा यानी थियोलॉजिकली इन चीजों की खोज करते हैं और अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 5 और 6 पद। आज्ञा का सारांश ये है कि, आज्ञा का मतलब मूसा की व्यवस्था 10 आज्ञाएं, उनका सारांश देखिए, 10 हुक्म का सारांश ले लीजिए। आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर, ये 3 चीजों को छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। आज कलीसियाएं कहां चली गई? भटक गई। बहुत ज्यादा थ्योरी पकड़ ली, बहुत रिलीजियस एक्टिविटीज में चले गए और साधारण चीज जो मोस्ट मुख्य थी वो छोड़ दिया, प्रेम। जी, इंग्लिश में, whereas the object and purpose of our instruction and charge
is love, which springs from a pure heart and a good, clear conscience and sincere faith. By certain individuals have missed the mark on this very matter and have wandered away into vain arguments and discussions and purposeless talk. ढेरों लोग बेमतलब के विवादों में चले गए, वंशावलियों में चले गए, सब कुछ कर रहे हैं। अरे सीधी सी बात है, मसीह का, परमेश्वर का प्रेम पुत्र के द्वारा, और पुत्र के द्वारा जो प्रेम प्रकट किया, उस पुत्र के आत्मा के द्वारा उस प्रेम को हमारे अंदर स्थापित भी किया, और उस पुत्र के स्वभाव में परिवर्तित करके अपनी महिमा में प्रकट भी किया पवित्र आत्मा के द्वारा। अब आपको इस पूरी स्टडी का एक मूल मंत्र बताते हैं। फल कब पैदा होता है? पहले फल पैदा होता है कि पहले बीज बोया जाता है? इसका मतलब अगर फल की बात कर रहा है तो परमेश्वर जब फल की बात कर रहा है, आत्मा के फल, तो आत्मा का बीज क्या है? मुद्दे की बात। कभी आपने सोचा है? लोग फल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं लेकिन बीज की बात नहीं कर रहे हैं। अब फल तो कल्टीवेट होके आया ना। पेड़ आपने पहले बीज बोया, फिर पेड़ बना, और ये सब टाइम टेकिंग जॉब है। पेड़ बना, और पेड़ बना तो पेड़ में फल आया, लेकिन बीज से कहानी शुरू होती है। ये याद रखिएगा, आत्मा का फल है तो इसका बीज जरूर होगा। हम लोग इस बीज को कल देखेंगे कि वो बीज क्या है, और उस बीज से ही, अगर वो बीज हमारे अंदर आया तभी हमारे अंदर आत्मा का फल पैदा होगा, और ये प्रोसेस है। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय रूपी भूमि में बोए जाते हैं। हाँ प्रभु, हम सब फर्क मनुष्य हैं, और हम सब का ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हमने उसके उस कार्य को, जो हमारे उद्धार के लिए उसने बलिदान दिया, उस पर विश्वास किया, और परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे हृदय में भेजा, और इस पुत्र के आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया, ताकि हम सब आपस में प्रेम करें। हाँ प्रभु, आपने हमें जो आज्ञा दी है वो केवल एक ही आज्ञा है नई वाचा में, वो है आपस में प्रेम रखना। हम प्रभु आपसे विनती करते हैं कि हम आपस में ऐसा प्रेम रखें जैसा आपने हमसे किया, निस्वार्थ प्रेम। और प्रभु, हम अपने आप को एक दूसरे के लिए बलिदान करें, उनको आत्मिक जीवन देने के लिए पूरा जीवन अपना न्योछावर करें, ताकि प्रभु हमारी ये सेवा आपकी नजरों में काउंट हो, और आपकी बड़ी महिमा हमारे बीच में प्रकट हो। अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा आपके सामर्थ्य के काम हर विश्वास करने वाले के जीवन में हो। हम सबके परिवारों में ये प्रेम ऐसा स्थापित हो कि जो बिखरे परिवार हैं, सब मनमुटाव मिट जाए परिवारों में से। जो कलीसिया में जुड़े लोग हैं, इनके परिवारों में ऐसा प्रेम हो कि प्रेम जो एकता का सिद्ध कटिबंध है, ये लोगों को आपस में एक कर दे, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपको भाए, और आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो, और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष